तो हाय फ्रेंड्स, तो मैं पार्क में आया हूँ और आज पार्क से ही सोचा वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम प्रोग्राम चेंज हो गया है। 6 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच कर दिया गया है। ठीक है, और यहीं पे एक अलग से नोटिस आया है जिसको भी इसी वीडियो में हम डील करेंगे। तो फिलहाल तो पार्क से निकलने का टाइमिंग हो गया, तो आज मैं पार्क दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो पढ़ाई वगैरह चलता रहेगा। तो मैं हूँ रांची के चिल्ड्रन पार्क में, वो सिटी बजा रहा है विसिल कि चलो निकलने का टाइम हो गया। ठीक है, 8 बज गया, अब पार्क से निकल जाओ, क्योंकि मॉर्निंग को जो है ना फ्री एंट्री होता है 8 बजे से पहले, और मॉर्निंग के बाद फिर आपका टाइमिंग लग जाता है। इधर देखिए योगा कर रहे हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम डेट चेंज हो गया है और एमडीसी पेपर जो था उसका भी डेट चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये है रांची का चिल्ड्रन पार्क और बगल में ही है ऑक्सीजन पार्क, जो कि रांची के मोराबादी में स्थित है। फ़िलहाल मैं यहीं पे रहता हूँ। ठीक है, मतलब पढ़ने आया हूँ, बीएड कर रहा हूँ अपना। अरे भाई मेरा शूज खुल गया। जेबड़ा को देखिए तब तक से आप लोग, ये सब बनाया हुआ है। और चलिए आज आपको दिखाता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोग का क्लास लूँगा। ठीक है, क्लास वगैरह तो चलता रहेगा, ये सब भी देखिए। और आप लोग का क्लास 6 मार्च से, एग्ज़ाम 6 मार्च से है ना, तो मैं आप लोग का वीडियो अब जल्दी ही लाऊँगा, क्योंकि 20 तारीख तक 25 तारीख तक सेमेस्टर 2 वालों का एग्ज़ाम है। तो सेमेस्टर 2 वालों को पहले कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों का क्लास शुरू करूँगा। हालांकि 20 तारीख से ही मैं आप लोगों को क्लास शुरू कर दूँगा। ठीक है, और हाँ बस आप ही लोग का क्लास बचेगा। सेमेस्टर 5 का भी एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो ये बाहर का व्यू है। ये ब्लॉग वीडियो और एजुकेशनल वीडियो को मैंने कंबाइन कर दिया है। उधर बच्चे जो हैं वो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम देख रहे हैं, वो स्टेडियम मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यही है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, और ये रांची मोराबादी ग्राउंड है। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, वो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और इधर है मोराबादी ग्राउंड, जो कि हम लोग का डीएसपीएमयू मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, जिसको रांची कॉलेज रांची के नाम से जानते थे। और इधर रांची यूनिवर्सिटी भी है बगल में। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे व्यू को रोकते हैं, उसके बाद अब मैं जो है आप लोग का क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 2 दोस्त आए थे। चलिए, तो आप लोग का क्लास अब यहाँ से शुरू किया जाता है। ठीक, देखा जाए कि क्या है, एग्ज़ाम प्रोग्राम चेंज किया गया है। लेकिन देखिए, एग्ज़ाम प्रोग्राम पहले देखेंगे, उसके बाद ये जो नोटिस आया है जिसमें कि बोला गया है विषय क्या है, इस नोटिस का विषय इसको भी देख लीजिए, इसको बाद में करेंगे। यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 25 से 29 परीक्षा 2025 में छात्रों के त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रपत्र महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित किए जाने के संबंध में, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होगा बट डिटेल में होगा। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिद्धू घाट मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, नोटिफिकेशन नंबर है ये, और ये कल रात को जारी हुआ है। कब जारी हुआ है इसको भी देख लीजिए। तो ये 18 फरवरी को जारी हुआ है, और मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको 19 फरवरी को। ठीक है, रात को मेरा माथा दर्द कर रहा था, क्योंकि मुझे विटामिन डी की कमी हो गई है। ठीक है, इसलिए माथा दर्द कर रहा है मेरा। तो यहाँ पे रिवाइज्ड प्रोग्राम यूजी सेमेस्टर 1 25 से 29। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए डे एंड डेट्स दिया गया है पहला कॉलम में। सेकंड कॉलम में आपका पेपर का नाम दिया गया है 25 से 29 सेशन। और यहाँ पे देखिए एक साइड में ये भी लिखा है 22 से 26 सेशन, 23 से 27 सेशन और 24 से 28 सेशन। मतलब ये किन का है? ये आपके सीनियर वालों का है, जो लोग सेमेस्टर 1 में फेल किए थे उनका भी एग्जाम होगा आप ही के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के एग्ज़ाम देखने की बात है कि ये 25 से 29 सेशन वालों का फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में जो लोग सेमेस्टर 1 में फेल किए हैं आपके सीनियर, 3 गो सीनियर है आपका, 3 बैच सीनियर का चल रहा है। 22 से 26 जो कि सबसे ज़्यादा सीनियर है, सेमेस्टर 5 का भी उनका एग्जाम चल रहा है। 23 से 27 जिनका सेमेस्टर 3 का एग्जाम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, और 24 से 28 जिनका सेमेस्टर 2 का एग्जाम अभी अपियरिंग में है। ठीक है, तो इनका वही सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में अपियर होना है, और इसलिए 6 मार्च कर दिया गया है ताकि हर बच्चा सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सिटिंग जो रहेगा 10 से 1 बजे के बीच में चलेगा, और सेकंड सिटिंग चलेगा 2 से 5 बजे के बीच में। क्योंकि देखिए आपका गर्मी का दिन आ जाएगा 6 मार्च तक आते आते। तो चलिए आपको ऑक्सीजन पार्क भी दिखा देता हूँ। तो मैं चलते चलते इधर आ गया, वो है आपका ऑक्सीजन पार्क, जिसको शहीद नीलांबर पीतांबर पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने एक दिन दिखाया था 26 जनवरी के दिन में ये वीडियो। चलिए, तो अब मैं आपका क्लास शुरू कर देता हूँ।
तो सबसे पहला डेट यहाँ पे आपका आ जाता है 6 मार्च, ठीक है। 6 मार्च को मेजर पेपर 1 है 25 से 29 वालों का, और जो मतलब ओल्ड सेशन है उनका भी सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर 1 है, ठीक है। जो लोग फेल किए थे मेजर पेपर 1, ठीक, उनमें भी किनका, ग्रुप ए वालों का है फर्स्ट सिटिंग को, ग्रुप बी वालों का है सेकेंड सिटिंग को, और ग्रुप सी वालों का है 7 मार्च को। नहीं, ग्रुप सी वालों का 7 मार्च को है, लेकिन सेकेंड सिटिंग में है, ठीक है। ग्रुप सी वाले जितने भी हैं 7 मार्च को सेकेंड सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में 7 मार्च को एग्ज़ाम नहीं है, सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है, मतलब 2 से 5 बजे के बीच में ग्रुप सी वालों का, ठीक है। वहीं पे देख लेते हैं। तो फिर आता है 9 मार्च को। 9 मार्च को है MN1C पेपर, मतलब माइनर पेपर या एसोसिएटेड कोर पेपर। एसोसिएटेड कोर कोई माइनर पेपर कहा जाता है। सबका एग्ज़ाम ग्रुप ए वालों का होगा 9 तारीख फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। मतलब जो जूनियर कैंडिडेट हैं वो कहलाएंगे एसोसिएटेड कोर एसी पेपर 25 से 29 वाले, और बाकी जितने भी सीनियर हैं वो सब कहलाएंगे माइनर पेपर, ठीक है। पेपर वही है, बस नाम बदल दिया है, ठीक है। कभी घर का नाम दूसरा होता है ना, वैसी तरह नाम बदल दिया है इनका। तो ग्रुप ए वालों का होगा 9 तारीख फर्स्ट सिटिंग में, ग्रुप बी वालों का होगा सेकेंड सिटिंग में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 11 तारीख को आ जाता है। फिर 11 तारीख को ग्रुप सी वालों का होगा माइनर पेपर, ठीक है, या एसोसिएटेड कोर पेपर जो बोलिएगा, ठीक। 11 तारीख को आपका एसी पेपर और माइनर पेपर सीनियर वालों के लिए, कब, ग्रुप सी वालों का फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। 2 पेपर हो गया। आके देखते हैं तीसरा पेपर। तो तीसरा पेपर है आपका 13 मार्च को MDC पेपर। MDC पेपर ग्रुप ए, ठीक है। 13 मार्च को होगा MDC पेपर ग्रुप ए वालों का, और ग्रुप बी वालों का सेकेंड सिटिंग में। यहाँ पे देखिएगा 25-29 जो हैं उनके लिए थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पे जो आपका MDC पेपर रहेगा 25 से 29 वालों का, ठीक है, 25 से 29 उनका अलग रहेगा, ठीक है। देखिए 25-29 वाले MDC पेपर के रूप में ना किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैथमेटिकल हो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग या जेंडर स्टडी, जबकि जो मतलब सीनियर कैंडिडेट हैं 23 से 27, 24 से 28 या 22-26, उनका जो MDC पेपर है वो एक सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है। तो जो इसमें फेल हुए हैं उनका सेम ही एग्ज़ाम होगा। बाकी 25-29 वालों का अपना पेपर का एग्ज़ाम होगा जिसको आप सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। MDC पेपर कब होगा, तो ग्रुप ए वालों का होगा 13 तारीख फर्स्ट सिटिंग में, ग्रुप बी वालों का 13 तारीख सेकेंड सिटिंग में, और ग्रुप सी वालों का 16 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा MDC पेपर, ठीक है। अब आ जाता है 17 तारीख, 17 मार्च। 17 मार्च को सेक पेपर होगा, चाहे आप न्यू कैंडिडेट हो या बैकलॉग के हो। बैकलॉग माने जो फेल हो गए उनको बैकलॉग कहा जाता है, ठीक है। तो सेक पेपर होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT का, ठीक है। ग्रुप ए वालों का कब होगा, तो 17 मार्च फर्स्ट सिटिंग में, और ग्रुप बी वालों का होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT, ठीक, सेकेंड सिटिंग में। वहीं 18 मार्च को हो जाएगा ग्रुप सी वालों का, ग्रुप सी वालों का हो जाएगा। और फिर 18 मार्च को सेकेंड सिटिंग में होगा जितने भी बैकलॉग कैंडिडेट है। बैकलॉग माने जो फेल हुए 22, 26, 23, 27 या 24, 28, इनका डिजिटल एजुकेशन होगा, ठीक है, फॉर एक्स स्टूडेंट। एक्स मतलब जो फेल हुए हैं, जैसे कि, ठीक है, मतलब पुराने कैंडिडेट, तो उनका डिजिटल एजुकेशन होगा। कब होगा, वो 18 तारीख के सेकेंड सिटिंग में होगा सभी का, ठीक है। क्योंकि पहले कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT नहीं था, पहले डिजिटल एजुकेशन था सेक पेपर में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका ये 2 घंटा का पेपर, डे एंड डेट। तो इसके लिए 10 से 12 चलेगा फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग चलेगा 2 से 4, ठीक है। 19 मार्च यहाँ पे पहला पेपर होता है आपका AC पेपर हिंदी स्टूडेंट के लिए, ठीक। चाहे आप मतलब रेगुलर हो या बैकलॉग हो। बैकलॉग माने पुराना और रेगुलर माने नया। मैं अलग अलग नाम से बुलाऊंगा, कभी रेगुलर बोलूँगा, कभी न्यू स्टूडेंट बोलूँगा, कभी बैकलॉग बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे AC पेपर हिंदी होगा 19 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए वालों का, और हिंदी का फिर से ग्रुप बी वालों का हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में, और 23 तारीख को हो जाएगा ग्रुप सी वालों का, ठीक। और जिनका AC पेपर इंग्लिश था, जो फेल हुए स्टूडेंट है, मतलब पुराने स्टूडेंट, उनका कब होगा, तो उनका हो जाएगा 23 तारीख को सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो भी AC पेपर इंग्लिश में फेल किए हैं सभी का। अब देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट आ जाता है बैक पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स पेपर, जो कि 24 मार्च को शुरू होता है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो जाएगा सभी ग्रुप ए के स्टूडेंट के लिए। ग्रुप बी के स्टूडेंट के लिए होगा सेकेंड सिटिंग में। एंड 25 तारीख को हो जाएगा आपका
25 तारीख को यहाँ पे देखिए ग्रुप सी वालों का हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और जितने भी फेल हुए स्टूडेंट हैं, मतलब बैकलॉग स्टूडेंट यानी कि ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, तो उनका हो जाएगा, क्या था उनका बैक पेपर में था इन्वायरमेंटल स्टडी। जो लोग इन्वायरमेंटल स्टडी में फेल किए थे उनका हो जाएगा 25 तारीख के सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। उनको अलग से वो सिटिंग में रखा दिया है सबको। अच्छा है। नेक्स्ट अब आ जाता है यहाँ पे 27 मार्च को। 27 मार्च के फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम होगा किनका, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का ग्रुप ए स्टूडेंट। ग्रुप बी वालों का सेकेंड सिटिंग में होगा 27 मार्च, और 28 मार्च को हो जाएगा ग्रुप सी वालों का। और जितने भी फेल हुए स्टूडेंट हैं यानी कि बैकलॉग स्टूडेंट, उनका था हेल्थ एंड वेलनेस एंड योगा, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, तो उनका हो जाएगा फेल हुए स्टूडेंट का 28 तारीख के सेकेंड सिटिंग में। अब बात ये आता है कि यहाँ पे ग्रुप ए, बी और सी के स्टूडेंट कौन हैं। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ए के लिए ये सारे सब्जेक्ट, अरे बेटा तो कुछ लोग ना गलत कर रहे थे, दीवार पे टॉयलेट कर रहे थे, उनको मैंने धमका दिया है, ठीक है। चलिए फोर्स का तैयारी करोगे और वैसा काम करोगे तो क्या ही देशभक्ति है यार, है देशभक्ति दिमाग से होना चाहिए, उसके बाद शरीर से। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप ए का स्टूडेंट कौन है, ठीक है। तो ग्रुप ए के स्टूडेंट वे सारे हैं जिनका भी ऑनर्स पेपर यानी कि मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है, या हिंदी है, या सोशियोलॉजी है, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, LSW, या फिर जियोलॉजी, जियोलॉजी BSc में आता है, मैथिली, गांधीयन थॉट्स, मैथमेटिक्स, या फिर यहाँ पे आ जाता है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस MCTA, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, ठीक है। ये आपका ग्रुप ए में आ जाता है। ग्रुप बी के स्टूडेंट वो कहलाएंगे जिनका भी ऑनर्स पेपर है इंग्लिश, हिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, AIH&C, रूरल इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, एस्थेटिक्स, पर्सियन एंड एंथ्रोपोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जेंडर स्टडी, ये सभी ग्रुप ए के बी के स्टूडेंट कहलाएंगे। एंड ग्रुप सी बाकी जितने भी बच जाते हैं, जिसमें आ जाता है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, संथाली, कॉमर्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, बंगाली, बॉटनी, साइकोलॉजी, होम साइंस। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अकाउंट एंड फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी ग्रुप सी के स्टूडेंट कहलाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं, बी के या सी के, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड 10 दिन पहले, 10 दिन पहले मतलब 26-27 तारीख तक, हाँ 26-27 तारीख तक, 26-27 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, 26-27, हाँ ठीक है। और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है कौन कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा भैया। देखिए बैकलॉग का जैसा एग्ज़ाम हुआ था सब्जेक्टिव, सब का सब्जेक्टिव ही होगा, मतलब पुराने स्टूडेंट का सारा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, न्यू जो नए स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम केवल ऑब्जेक्टिव होगा। और उनमें से कौन कौन सा पेपर होगा, तो 4 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 3 पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। टोटल 7 गो पेपर का एग्ज़ाम होगा। सीनियर कैंडिडेट जो थे आपके यानी कि बैकलॉग फेल हुए वाले, उनका 6 ही पेपर था पहले सेमेस्टर 1 में, लेकिन इस साल से 2026 से मतलब 25-29 सेशन के लिए 7 पेपर कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और एगो पेपर और एगो एक्स्ट्रा बोझ। तो देखिए आपका जो ये मेजर पेपर है, मेजर पेपर 1, ठीक है, नया वाले स्टूडेंट, पुराने वालों का सबका सब्जेक्टिव होगा। नए वाले स्टूडेंट मेजर पेपर, एसी पेपर और MDC पेपर, ये 3 पेपर का एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। मेजर पेपर, एसी पेपर और MDC पेपर, ये 3 सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा और 4 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। कौन कौन सा, ये सेक पेपर, एसी पेपर, बैक पेपर और IKS पेपर, ये 4 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड। अब आगे देख लेते हैं। तो ये नोटिस जो है, देखिए बोला गया है सेवा में प्राचार्य, प्रभारी, प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य में क्या अंतर होता है। देखिए प्राचार्य वो हैं जो परमानेंट जॉब पे हैं, और प्रभारी प्राचार्य यानी कि जहाँ पर परमानेंट जॉब पे नहीं है, मतलब किसी टीचर को प्राचार्य बनाया गया है, समझ रहे हैं, प्रिंसिपल जो है किसी टीचर को बनाया गया है पार्ट टाइम के लिए, तो उनको प्रभारी का बोला जाता है। प्रभारी मतलब वो परमानेंट नहीं है, ठीक है, किसी के प्रभार पे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आता है, इसके इस सब को अभी आप अर्थ समझिए। सभी अंगीभूत मतलब जो गवर्नमेंट पार्ट है, ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज जो संबंध महाविद्यालय है उसको प्राइवेट कॉलेज बोलेंगे, ठीक है। SKMU में भी बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सभी अंगीभूत हैं, और जो संबंध महाविद्यालय हैं वो प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 कॉलेज आते हैं, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट, तो दोनों समझ गए। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका। यहाँ पे विषय है, विषय क्या है, सब्जेक्ट की। देखिए 25-29 के सेशन जो आप लोग के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से भी बहुत सारे गलत फॉर्म भर दिए हैं, एग्ज़ाम फॉर्म जो है गलत तरीके से फॉर्म फिलअप किए हैं, उसी को सुधारने के संबंध में यह एप्लीकेशन निकाला गया है।
कि यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 25 से 29 परीक्षा 2025 के छात्रों के त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत तरीके से परीक्षा प्रपत्र यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, उसको कॉलेज सुधार करके यूनिवर्सिटी को भेजना है। यही आपको ये नोटिस में बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं महाशय और महाशया। महाशय पुरुष के लिए होता है, महाशया स्त्री के लिए होता है। बहुत सारे कॉलेजों में लेडी प्रिंसिपल हैं तो उनके लिए महाशया, ठीक है। देखिए मैं समझाता भी जा रहा हूँ कि एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो तो मूल टॉपिक तो समझा ही दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उपयुक्त। उपयुक्त मतलब ऊपर बताए गए विषय के संबंध में यह सूचित करना है कि यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 25 से 29 की परीक्षा 2025 के परीक्षा प्रपत्र भरते समय यानी कि फॉर्म फिलअप करते समय कुछ विद्यार्थियों द्वारा एसोसिएटेड कोर यानी कि ये एससी पेपर है आपका, ठीक है, एससी पेपर है, साइड पेपर इसको बोलते हैं या माइनर पेपर, के स्थान पर एसोसिएटेड वोकेशनल एबी पेपर का चयन कर लिया गया है। मतलब आपको एससी पेपर 1 चुनना था लेकिन आपने गलती से एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर चुन लिया है, ठीक है। ये है मैटर कि आपको एससी पेपर चुनना था। एससी पेपर में आपको सिंपल चुनना होता है कौन सा पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, या फिर इंग्लिश या हिंदी या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट चुनना होता है, ना कि वोकेशनल सब्जेक्ट। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने गलती से वोकेशनल सब्जेक्ट को चुन लिया है, इसी को सुधार करना है, ठीक है। पत्रक का चयन कर लिया गया है जो सही नहीं है। उक्त पत्र का चयन विद्यार्थियों द्वारा सेमेस्टर 2 में किया जाना है, ठीक है। ये जो वोकेशनल पेपर है एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर, ये सेमेस्टर 2 के लिए है आपका, ठीक है। 1 के लिए आपका एसोसिएटेड कोर पेपर है और एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर सेमेस्टर 2 का है। तो ये पेपर अभी आपको नहीं चुनना है, इसी को सुधार करने के लिए ये फॉर्म निकाला गया है आपका, ठीक है। क्या बोला गया है आगे कि उक्त पत्र का चयन विद्यार्थियों द्वारा सेमेस्टर 2 में किया जाना है लेकिन गलती से सेमेस्टर 1 में कर लिए हैं। ऐसे त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रपत्रों को महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना काफ़ी दुखद है, ठीक है। महाविद्यालय 3 दिनों के अंदर, क्या बोला गया है कि 3 दिनों के अंदर सुनिश्चित करें कि संबंधित विद्यार्थी का एससी यानी कि एसोसिएटेड कोर पत्र का उपलब्ध विकल्प में सही चयन करवा कर परीक्षा प्रपत्र में वांछित सुधार करवाया जाए ताकि आने वाले सेमेस्टर में कोई परेशानी नहीं हो तथा उसे नियम अनुसार अनुमोदित यानी कि अप्रूव्ड कर अधो हस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित किया जाए। महाविद्यालयों द्वारा 3 दिनों के अंदर जिन छात्रों का संशोधित परीक्षा पत्र अनुमोदित कर प्रेषित किया जाएगा, मतलब आपके कॉलेज वेरीफाई करके आगे भेज देगा, ठीक है। शेष परीक्षा पत्र जितना भी आपका एसोसिएट कोर पत्र विकल्प का चयन महाविद्यालय अपने स्तर पर करने को बाध्य होगा, जिसका सूचना महाविद्यालय को परीक्षा पूर्व संबंधित छात्रों को देने हेतु निर्गत की जाएगी। महाविद्यालयों को निर्देशित दिया जाता है कि भविष्य में छात्रों द्वारा चयनित विषय पत्रों की सावधानीपूर्वक जांच उपरांत ही परीक्षा प्रपत्र अनुमोदित करेंगी। त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रपत्र को निरस्त करने के लिए महाविद्यालय स्वतंत्र है एवं इसकी सारी जवाबदेही महाविद्यालय की होगी। यानी कि सारा जो भी कुछ होता है ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का आएगा, क्योंकि टीचर को गाइड करना चाहिए स्टूडेंट को। स्टूडेंट का भी कुछ भी नॉलेज है, आपको लोग का भी कुछ भी नहीं नॉलेज है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को छोड़िए, टीचर लोगों को भी नॉलेज नहीं है कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो एसोसिएटेड कोर पेपर आपको चुनना होगा। चलिए मैं थोड़ा इसको और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये है आपका एसोसिएटेड कोर पेपर, ठीक, और ये है आपका एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर। तो आपको चुनना है ये वाला मेरे दोस्त, ये वाला चुनना है एसोसिएटेड कोर पेपर। इसमें क्या क्या आता है ये मैं बताता हूँ, और आप लोगों ने जो गलती से इसको चुन लिया है वो सुधार करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको गलती वाला दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर, एसोसिएटेड वोकेशनल सोशल साइंस वाले स्टूडेंट, अगर आप में से कोई एसी पेपर में अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ चुना है, या फिर क्रिएटिव थिंकिंग एंड राइटिंग इन इंग्लिश, या डिजास्टर मैनेजमेंट, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर इनमें से कोई एक चुने हैं तो भी आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर एसोसिएटेड वोकेशनल, अगर आप में से कोई का स्टूडेंट ये क्या है आपका एनालिटिकल मेथड इन साइंस, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक, या मशरूम कल्टीवेशन, या ऑर्गेनिक फार्मिंग चुना है तो उनको भी बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर अगर कोई स्टूडेंट जो कॉमर्स का है और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुना है जिसमें एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल,
फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। अगर अभी तक मैंने जितने सब्जेक्ट बताए इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुने हैं तो आपको बदलने की ज़रूरत है। ये एसोसिएटेड कोर वोकेशनल पेपर है, ठीक है। एसोसिएटेड कोर वोकेशनल पेपर था जो कि आपको सेमेस्टर किस में चुनना है, सेमेस्टर 2 में चुनना है। तो सेमेस्टर 1 में क्या चुनना है, फिर एसोसिएटेड कोर पेपर चुनना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, आपको चुनना होगा इनमें से कोई एक, ठीक, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। या तो आप हिस्ट्री चुनिएगा, या एंथ्रोपोलॉजी, या बैंकिंग, बॉटनी, ठीक है। हिस्ट्री चुनिए, केमिस्ट्री चुनिए, कॉमर्स चुनिए, इंग्लिश चुनिए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी चुनिए, संथाली चुनिए, स्टैटिक्स, संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, पर्सियन है, ठीक है। तो ये सब में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होगा, समझ रहे हैं ना बात को। जबकि आपने कुछ दूसरा चुन लिया है, और मैं कहूँगा या तो आप हिस्ट्री को चुनिए, एसोसिएटेड कोर सबसे अच्छा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, या तो आप हिस्ट्री को चुन लीजिए, ठीक, या फिर हिस्ट्री को चुनिए या पॉलिटिकल साइंस को चुनिए, ठीक। या तो हिस्ट्री रखिए या फिर आप पॉलिटिकल साइंस को रख लीजिए, ठीक। हिस्ट्री अगर रखने का मन नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस को रख लीजिए, या फिर अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को भी नहीं रखने का मन है तो हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं। इसी में से कोई एक को चुनिए, या तो एसोसिएटेड कोर में हिंदी चुनना है आपको, ठीक, या इंग्लिश चुन सकते हैं, या हिस्ट्री चुन सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस को चुन सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स को भी आप चुन सकते हैं। ये सब आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई जो मैंने पहले बताया उनमें से कोई एक सब्जेक्ट को चुन लिए हैं तो आपको बदलने की ज़रूरत है और इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को रखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि सारी बातें आपने समझ गई होंगी, ठीक है। और एक बार मैं समझा देता हूँ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर चुन लिया है, इसको बदलने की ज़रूरत है। अभी मैंने जो बताया ये सारे सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका कॉमर्स वाले स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रख दिया है, तो इसको बदलिए। इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं, ये सब सेमेस्टर 2 में पढ़ने वाला चीज़ है, आपने सेमेस्टर 1 में चुन लिए। समझ रहे हैं ना बात को। इतना आसान से समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझेंगे तो मैं बोलूँगा आपके पास भोंदा वाला दिमाग है एकदम। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है आपका, देख लीजिए। अगर ऐसी पेपर में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आपको बदलना होगा। कॉलेज जाके एक एप्लीकेशन देखिएगा, एप्लीकेशन, ठीक है। और इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट है, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपने एसोसिएटेड कोर में चुन लिया है ऐसी पेपर में, तो आपको बदलने का ज़रूरत है। और आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट चुनिए। मैं कहूँगा हिंदी चुनिए, या इंग्लिश, या फिर हिस्ट्री, या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, या इकोनॉमिक्स। इन्हीं 5 में से किसी एक को चुनना है। ये सब सब्जेक्ट नहीं चुनना है, सब सेमेस्टर 2 का है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपने समझ गई होंगी, और नहीं समझे हैं तो पछताइएगा अब जाइए कॉलेज और समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखिए, सब कुछ समझ जाइएगा। इतना आसान से बताया हूँ यार। बाय, नमस्ते, जोहार। धीरे धीरे आप लोगों का क्लास शुरू करूँगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा था और बहुत डीप नॉलेज था इसमें। जोहार दोस्तों।